नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 सर्ग, 49 एवं 50 सर्ग, यानी 49 और 50वां सर्ग अयोध्या कांड से। हमारा आज का कथा वस्तु है ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति, गोमती एवं स्यंदिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना, श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रामो अपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम् जगाम पुरुष व्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन् तथैव गच्छत्तस्य व्यपायात् रजनी शिवा उपास्य तु शिवां सन्ध्यां विषयानत्यगाहत। ग्रामान् विकृष्ट सीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च पश्यन्नति ययौ शीघ्रं शनैरिव हयोत्तमैः। शृण्वन् वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनां राजानं दिग्दशरथं कामस्य वशमास्थितम्। हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी तीक्ष्णा संभिन्न मर्यादा तीक्ष्ण कर्मणि वर्तते। एक तरफ जहां अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान होती जा रही थी, दूसरी तरफ पुरुष सिंह श्री राम पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए रात्रि में वन में बहुत दूर निकलते चले जा रहे थे। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की बातें उनके कानों में पड़ रही थी। वो कह रहे थे, अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकं वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्। कथम नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति। अहो दशरथो राजा निस्नेह स्वसुतं प्रति प्रजानामनघं रामं परित्यक्तुं निहेच्छति। एतावाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां शृण्वन्नति अयौ वीरः कौसलान् कौसलेश्वरः। ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम् उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम्। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनक नंदिनी महाभागा सीता जो सदा सुखों में ही रत रहती थी,
अब वनवास के दुख कैसे भोगेंगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए हैं, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। गत्वा तु सुचिरं कालम ततः शीतवहां नदीं गोमतीं गोयुतानुपामतरत्सागरंगमां गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैर्हयैः मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीं स महीं मनुना राज्ञा दत्तां इक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेही मन्वदर्शयत् सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः हंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः कदाहं पुनरागम्य सरैवाह पुष्पिते वने मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। तो दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थीं। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, हे सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। नात्यर्थमभिकांक्षामि मृगयां सरयुवने रतिर्हेषा तुलालोके राजर्षि गणसम्मता राजर्षीणां हि लोके अस्मिन् रत्यर्थं मृगया वने काले कृतां तां मनुजैर्धन्विनामभिकाङ्क्षितां स तमध्वानमैक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा तं तमर्थमभिप्रेत्य ययौ वाक्यम् उदीरयन्। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनु पुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभीष्ट हुई। तो इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में ये बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने 49वां सर्ग पूरा किया है और अब बढ़ते हैं आगे 50वें सर्ग की ओर। विशालान कौसलान रम्यान यात्वा लक्ष्मण पूर्वजः अयोध्यामुन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् आपृच्छे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुत्स्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्या वसन्ति च निवृत्तवन वासस्त्वां नृणो जगति पतेः
पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः ततो रुचिरतां राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्णमुखो दीनो अब्रवीत् जानपदं जनम् अनुक्रोशो दया चैव यथार्हं मयि वः कृतः चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थ सिद्धये। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, ककुत्स्थवंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर ही तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ते अभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् विलपन्तो नराघोरं व्यतिष्ठंश्च क्वचित् क्वचित् तथा विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः अचक्षुर्विषयं प्रायात् यथार्कः क्षणदा मुखे ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनान् शिवान् अकुतश्चिद्भयान् रम्यामश्चैत्ययूपसमावृतान् उद्यानाम्रवणोपेतान् सम्पन्न सलिलाशयान् तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान् रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् रथेन पुरुष व्याघ्रः कौसलानत्यवर्तत। तो जब श्री राम ने जनपद के लोगों से लौट जाने के लिए कहा तो यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहां के तहां खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप ही कर रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांघ गए जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था। गौओं के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहां के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यान समाकुलं राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां वरः तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयां शैवलां ददर्श राघवो गंगां रम्यां ऋषि निषेविताम् आश्रमैर्विदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलङ्कृताम् काले अप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेवितां भो हृदां शिवाम्
देवदानव गन्धर्वैः किन्नरैरूपशोभिताम् नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम् देवा क्रीडशताकीर्णां देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीं। तो कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथ गामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती हैं और वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहां देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। जलाघाताट्टहासो ग्राम फेन निर्मल हासिनीं क्वचिद् वेणीकृत जलां क्वचिदावर्त शोभिताम् क्वचित् स्तिमित गंभीरां क्वचिद् वेग समाकुलां क्वचिद् गंभीर निर्घोषां क्वचिद् भैरव निःस्वनां देव संघाप्लुत जलां निर्मलोत्पल संकुलां क्वचिदा भोग पुलिनां क्वचिन्निर्मल वालुकां हंससार ससंघुष्टां चक्रवाकोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैर्भिपन्नाम् अनिन्दितां क्वचित्तीररु हैर्वृक्षैर्मालाभिरिव शोभितां क्वचित् फुल्लोत्पलच्छन्नां क्वचित् पद्मवनाकुलां। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालू का राशि का। हंसों और सारसों के कलरव वहां गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। क्वचित् कुमुद खंडैश्च कुड्मलैरूप शोभितां नाना पुष्पर जोध्वस्तां समदामिव च क्वचित् व्यपेतमल संघातां मणिनिर्मल दर्शनां दिशा गजैर्वन गजैर्मत्तैश्च वरवारणैः देवराजो पवाह्यैश्च सन्नादितवनान्तरां
प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पैः किसलयैर्वृताङ्गुलमैर्द्विजैस्तथा विष्णुपादच्युतां दिव्यां पापां पापनाशिनीं शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजङ्गैश्च समन्वितां शङ्करस्य जटाजूटात् भ्रष्टां सागरतेजसा समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रौञ्चनादिताम् आससाद महाबाहुः श्रृंगवेरपुरं प्रति। देव नदी की शोभा तो बस देखते ही बनती है। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित कर रही हैं, कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत हो रही हैं। वे मल समूह पाप राशि को दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्न पूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली हैं। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगर वंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंचे और गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। तामूर में कलिला वर्ता मन्ववेक्ष महारथः सुमंत्रम अब्रवीत सूतमिह वाद्यवसामहे अविदूरादयं नद्या बहुपुष्प प्रवालवान् समूहानिङ्गुदी वृक्षो वसामो अत्रैव सारथे प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्य सलिलां शिवां देवमानव गन्धर्व मृगपन्नग पक्षिणां लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम् उक्त्वा तमिङ्गुदी वृक्षं तदोपययतुर्हयैः रामोऽभियायतं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रथादवतरत् तस्मात् स भार्यः सह लक्ष्मणः। तो जिनके आवर्त, जिनकी भंवरें लहरों से व्याप्त थीं, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। हे सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। सुमंत्रोऽप्यवतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं राममुपतस्थे कृताञ्जलिः तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा निषाद जात्यो बलवान् स्थपतिश्चेति विश्रुतः
स श्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामं विषयमागतम् वृद्धैः परिवृतो अमात्यैर्ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितम् सह सौमित्रिणा रामः समागच्छत् गुहेन सह तमार्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत् यथा योध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यतिथिं प्रियं ततो गुणवदन्नाद्यमुपादाय पृथग्विधम् अर्घ्यं चोपानयत् शीघ्रं वाक्यं चेदमुवाचः स्वागतं ते महाबाहो तवेयम् अखिलामहि वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं च तदुपस्थितम् शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते। तो फिर सुमंत्र ने भी श्री राम की आज्ञा पाकर उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था और वह शारीरिक शक्ति का और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा? फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य भोज्य पेय तथा लेह्य आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इन्हें स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम शैयाएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम् पद्भ्यामभिगमाच्चैव स्नेह संदर्शनेन च भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत् दिष्टया त्वां गुः पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवैः अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च यत्विदं भवता किञ्चित् प्रीत्या समुपकल्पितं सर्वं तदनु जानामि नाहि वर्ते प्रतिग्रहे कुशचिराजिनधरं फलमूलाशनं च मां विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम् अश्वानां खादने नाहमर्थी नान्येन केनचित् एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। तो गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया है। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री रामचंद्र जी ने
अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, हे गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। वल्कल और मृगचर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। एते हि दैताराज्ञः पितुर्दशरथस्य मे, एतैः सुविहितैरश्वैर्भविष्याम्यहम् अर्चितः। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात्, गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति। ततश्चिरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामनवास्य पश्चिमाम्, जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः, सभार्यस्य ततो अभ्येत्य तस्थौ वृक्षम् उपाश्रितः। गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिम् अनुभाषयन्, अन्वजाग्रत् ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथेर्महात्मनः, अदृष्ट दुःखस्य सुखोचितस्य सा, तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी। श्री राम गुह से कह रहे हैं कि मेरे इन घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा, इसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं, इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र लाकर दो। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। और इसके साथ ही यहाँ 50वां सर्ग पूरा होता है। तो इस प्रकार आज हमने श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां और 50वां 2 सर्ग पढ़े हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 49 एवं 50 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।